ठीक है, यहाँ पे जैसे करंट ईयर अपने पास आ गया और एक प्रीवियस ईयर का आ गया। अब अपन इस वाले टेबल को भी एक सेपरेट टेबल बना देते हैं टेम्परेरी टू करके, और फिर फर्दर दूसरी क्वेरी लिख देंगे जिसमें अपन इन दोनों का कैलकुलेशन यूज कर लेंगे। तो अपन को विथ एक ही बार लिखना रहता है, उसके बाद जो दूसरा टेबल है इसको विथ क्लॉज के अंदर करने के लिए टेम्प टू एज, और इसके ऊपर एक कॉमा जरूर कर देना कि टेम्प 1 के बाद कॉमा करके टेम्प 2 इस तरह से बन रहा है, और फिर इसको पूरे को एक ब्रैकेट के अंदर कर देंगे अपन। हाँ हाँ, जो दूसरी वाली क्वेरी लिखी थी ना उसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा मैं कट करके थोड़ा सा स्पेस बढ़ा दूँ। ये दोनों चीज इतना पार्ट ऐड किया है बस, ये हाईलाइटेड। अब जो अपना टेम्प 2 है अपन उसको सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेम्परेरी टू, तो अब ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। मेरा नहीं करता। प्रीवियस कल वाला तक के काम कर रहा था वो। हाँ। तो इसके वाले जो क्वेरी है ना इसके जस्ट ऊपर एक कॉमा कर देना, और फिर टेम्प टू एज करके फिर ब्रैकेट ओपन कर देना, मतलब ये हाईलाइटेड एरिया इतना और लिख देना आप। और फिर जो लास्ट वाला सेमीकोलन था ना उसे हटा के ब्रैकेट क्लोज कर देना इस क्वेरी के। हम्म, नहीं नहीं, सिर्फ टेम्प था वो, ये टेम्प 2 है। ठीक है। आ गया, और फिर अपन ने इसको करने के बाद सेमीकोलन एंड नहीं करा, एक अगली क्वेरी लिख दी कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेम्प 2, तो ये वर्क कर जाएगा। अपन अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। इसमें अपने को सबसे पहले तो चाहिए, अपन इसमें खुद से कॉलम्स लिख रहे हैं, तो अपन को ईयर चाहिए, करंट ईयर, करंट अंडरस्कोर ईयर, कॉमा प्रीवियस ईयर, कॉमा। अपने को क्या चाहिए, अब एक परसेंटेज चाहिए। परसेंटेज कैसे निकलेंगे, इन दोनों का डिफरेंस पिछले साल से कितना का परसेंटेज में है वो चेक करने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि डिफरेंस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल्स इनटू 100। तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं अपन। डिफरेंस निकालने के लिए एक ब्रैकेट ले लेते हैं, तो अपन ने यूज किया करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ठीक है, इतना करने के बाद फिर इसको डिवाइड कर दिया अपन ने प्रीवियस ईयर से और इनटू 100। इसको रन करके देखते हैं, हाँ आ रहा है। इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा बड़ा है। अब क्योंकि इसका आउटपुट थोड़ा सा डेसिमल में बहुत ज़्यादा ही आ रहा था, तो उसे लिमिट करने के लिए राउंड का इस्तेमाल कर लिया, राउंड टू द प्लेस ऑफ 2 डेसिमल एज परसेंटेज चेंज। इसी के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो करंट ईयर को मैं इधर लिख देता हूँ। तो ठीक है।
मतलब समझ में है कि क्या क्वेश्चन क्वेश्चन बेसिकली क्वेश्चन ये था व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन ईच ईयर इन टोटल सेल्स। ठीक है, ये था कि टोटल परसेंटेज चेंज क्या रहा किस किस ईयर में। जैसे कि इसकी जो आउटपुट आया ना, अपन उसको एनालाइज करें। जैसे कंपनी क्या है ना, कंपनी ये एनालिसिस करती है कि किस साल उसे कितना ज्यादा पिछले साल से प्रॉफिट हुआ है या फिर सेल्स जनरेट हुई है। जैसे कि अगर अपन ने जो क्वेरी करी, ये सिर्फ इस को लाने के लिए थी, मतलब इतना जो अपन ने ऊपर से अभी तक यहाँ पे लिखा था ना, वो सिर्फ इस इनसाइट को लाने के लिए था कि जैसे 2015 से अपन इसको देखें, जैसे 2014 में प्रीवियस ईयर तो कुछ भी नहीं था, तो करंट ईयर की सेल्स थी 24,000, तो उसका परसेंटेज चेंज भी कुछ नहीं आया। मगर जो 2015 था उसमें 24,000 तो सेल्स हुई थी। ठीक है, पिछले साल भी 24,000, मतलब ये प्रीवियस की है। इस साल कितनी सेल्स हुई? 26,000। तो अब पिछले साल 24 थी, अभी 26 है, तो कितना परसेंटेज का इंक्रीज हुआ? तो वो था कि 10.02% का इंक्रीज हुआ था। 2016 में 36,000 हो गई, तो अब पिछले साल, मतलब पिछले साल 26,000 थी, अब 36 है, तो करीबन 36.19% का इंक्रीमेंट हुआ। अब फिर 36 के बाद वो अगले साल 21%, मतलब 21,000 पे आ गई, तो करीबन 40% सेल्स गिर गई। जैसे वो वाला इंसाइट्स होती ना कि जैसे आपने देखा होगा कि निफ्टी पिछले साल से ऑन एन एवरेज 7% जा रहा है, पिछले साल से इस साल वो 15% इंक्रीज हुआ, तो वो सब इंसाइट्स ऐसे जनरेट की जाते हैं। मतलब यही कैलकुलेशन होता है उनके बिहाइंड द सीन। ठीक है, तो अपन ने इसको कैलकुलेट करने के लिए किया। ठीक है, इसको करने के लिए अपने को इतना कोड करना पड़ा। ये बेसिकली अपन ने ये डिफिकल्ट क्वेश्चन सिर्फ इसलिए किया ताकि आप लैग और लीड का काम समझ सको कि कैसे लैग और लीड रियल वर्ल्ड में आपकी मदद करते हैं इस टाइप की इंसाइट्स निकालने के लिए। जब भी आपको कुछ प्रीवियस ईयर या फिर प्रीवियस मंथ या प्रीवियस डे से कंपैरिजन करना हो, तो फिर ये लैग और लीड काम करते हैं। ये है यहाँ से। आ गया। हालांकि लैग और लीड का काम अपन ऐसे भी देख सकते थे, इसकी करने की जरूरत नहीं थी। लिख लिया ना इतना। यस सर। एक सिंपल एग्जांपल से लैग और लीड को और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अपन ने स्टोर वाले डेटा से नेम सेलेक्ट किया और सेल सेलेक्ट करी फ्रॉम स्टोर। तो इस ट्रांजैक्शन में 44 यहाँ पे है, इस ट्रांजैक्शन में 2300 यहाँ पे। और अगर अपन ने एक फंक्शन को यूज किया लैग ऑफ सेल्स और इसको ओवर से यूज कर दिया, ठीक है, एज लैग। अब ये लैग एक वो हो रहा है, तो मैं ऐसे कर देता हूँ, या फिर ऐसे कर देता हूँ। तो अब देखोगे जो 44 यहाँ पे था वो एक बाद आया, मतलब हर रो में उसकी पिछली वाली रो का डेटा आएगा। जैसे इस रो में 19 जो है ना, वो 19 इसके पिछली वाले रिकॉर्ड है। और लीड इसका जस्ट अपोजिट, लीड उसके आगे वाला डेटा बताएगी। जैसे लीड
ऑफ सेल्स। अच्छा, ओवरऑल लगाना रहेगा। जो लैग है वो प्रीवियस बताता है और लीड हाँ, आगे का बताता है। लीड आगे का डेटा बताता है। जैसे पर्टिकुलर इस रिकॉर्ड में, जैसे इसको जिसको मैंने हाईलाइट किया, इसमें जो 23,000 है, ये लेग वाला इसके प्रीवियस वाला बताएगा, और लीड जो है वो उसके आगे वाला बताता है। आ गया? ठीक है, तो ये रहते हैं कुछ विंडोज फंक्शन। अब यहाँ पे अपन जितना अपने कोर्स में था ना उतना तो पूरा कंप्लीट हो गया, जितना MySQL सिलेबस में है ना। अगर आप चाहो तो ये आगे के कुछ और कॉन्सेप्ट है, अपन वो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना MySQL तो एंड हो जाता है, अपन यहाँ से पाइथन स्टार्ट कर सकते हैं। बट एक व्यू, मतलब ओवरव्यू ले लेते हैं इन सब सारे फंक्शंस का,